नर्सिंग प्लस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज चर्चा करेंगे टेस्ट ऑफ क्लोटिंग। टेस्ट ऑफ क्लोटिंग इसमें हम सबसे पहले देखते हैं क्लोटिंग टाइम। क्लोटिंग टाइम में हम देखते हैं कि द टाइम टेकन बाई द ब्लड टू क्लोट अदर collecting from the body is called clotting time। clotting time मोस्टली कितना होता है? नॉर्मल 3 से लेके 8 मिनट, यह नॉर्मली क्लोटिंग टाइम होता है। उसके बाद में हम देखते हैं ब्लीडिंग टाइम। ब्लीडिंग टाइम इट इज़ द टाइम इंटरवल फ्रॉम ओजिंग ऑफ ब्लड टू द अरेस्ट ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम ए स्मॉल वुंड और पिन प्रिंक। मतलब हम किसी कट लगने या पिन से प्रिक करने के बाद में कितनी देर तक ब्लीडिंग होती है, उसको हम ब्लीडिंग टाइम में काउंट करते हैं। नॉर्मल ब्लीडिंग बाई डक मेथड, मतलब ब्लीडिंग टाइम को देखने के लिए हम दो प्रकार के मेथड काम में लेते हैं। पहले को बोलते हैं डक मेथड। इसमें होता है नॉर्मली टाइम 1 से 3 मिनट, और दूसरा होता है ईवी मेथड। इसमें होता है 1 से लेके 9 मिनट नॉर्मली ब्लीडिंग टाइम। इसके बाद में हम देखते हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम। इसमें हम देखते हैं द टाइम टेकन बाई ब्लड टू क्लोट अदर एडिंग टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड कैल्शियम is called prothrombin time। It test is used to assess level of anticoagulant in patient taking warfarin। मतलब वारफिन किसी पेशेंट को हम देते हैं बाई माउथ, तो टेबलेट फॉर्म में देते हैं, तो इसका पहले प्रोथ्रोम्बिन टाइम चेक करते हैं। इट इज़ इंडिकेट टोटल क्वांटिटी ऑफ द प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट इन द ब्लड। नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है 12 से 15 सेकंड। इसके बाद में एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। प्रोथ्रोम्बिन टाइम, इसको शॉर्ट में APTT बोलते हैं। इट इज द पीरियड रिक्वायर्ड फॉर द क्लॉट फॉर्मेशन इन द ब्लड प्लाज्मा आफ्टर कंटैक्ट एक्टिवेशन एंड एडिक्शन ऑफ द प्लेटलेट्स सब्सट्रेट प्रोथ्रोम्बिन फॉस्फोलिपिड एंड कैल्शियम। ए laboratory test used to measure in entrancing pathway of coagulation. Test is useful in monitoring the patient taking anticoagulant drug like heparin। इसका नॉर्मल APTT का टाइम होता है 25 से 38 सेकंड नॉर्मली टाइमिंग होता है। ये क्लॉट फॉर्मेशन को बनने से रोकता है। इसके बाद में हम देखते हैं इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो। इसमें हम देखते हैं द स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ ओरल एंटीकोगुलेंट। हमने बताया था थोड़ी देर पहले आपको, ओरल एंटीकोगुलेंट ड्रग कौन सी होती है? वारफिन होती है, जो ओरल एंटीकोगुलेंट ड्रग में आती है, जो कि introduced by the World Health Organization in 1983 to replacement प्रोथ्रोम्बिन टाइम। मतलब प्रोथ्रोम्बिन टाइम को रिप्लेस करके इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो में चेंज कर दिया WHO ने सन 1983 में। इसके बाद में देखते हैं व्हेन द पेशेंट ब्लड इज टेस्टेड टू डिटरमाइन इट इज लेवल ऑफ anticoagulant sample treated with a thromboplastin। A laboratory reagent that may
vary constituent depending it is chemical constituent. The resolve this difficulty of WHO created the INR2 rating scale for the thromboplastin, and around the world a standard the PT प्रोथ्रोम्बिन रिजल्ट। तो हमने देखा कि दोस्तों नॉर्मली ये टेस्ट ऑफ क्लोटिंग के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। क्लोटिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बिन टाइम, और उसके बाद में इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो। ये मोस्टली किए जाते हैं। एपीटीटी ये किया जाता है एपेरिन, जब किसी पेशेंट को एपेरिन देते हैं, जो कि आईवी दे सकते हैं, आईएम दे सकते हैं, उस वजह से हम ये चेक करते हैं। एपेरिन का एंटीडोट होता है, एपेरिन का मोस्टली